नगर कीर्तन देखने के दौरान गिरी दीवार, साथ में नीचे गिरे बच्चे। हादसा बहुत बड़ा था जिसको देखकर सुनकर पूरा शहर थम गया, पूरा शहर सबके चोटें लगी हुई हैं, सबके टांगे स्तब्ध हो गया। मौके पर पहुंचे राजनीति नेता, सामाजिक नेता और अन्य गणमान्य व्यक्ति। लेकिन हमने देखा तो वो तो बातचीत कर पा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है जी, थोड़ा बहुत तो बोलेंगे ही, लेकिन वो घबराए हुए स्थिति। घबराए। नमस्कार, त्रावड़ी से बड़ी खबर ये आई है कि त्रावड़ी का जो मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर एक बड़ा हादसा आज हो गया है। लगभग 7 से 8 बच्चे बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हम आपको बता देना चाहेंगे ये हादसा कैसे हुआ। नगर कीर्तन श्री गुरुद्वारा साहब से निकल कर बाजार की तरफ जा रहा था, तो बिल्डिंग के ऊपर अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, क्लास ले रहा था। जो उसी दौरान नगर कीर्तन वहाँ से निकला और तुरंत बच्चों ने जब शोरगुल सुना, तुरंत बच्चे दौड़े छत की तरफ, चारद्वारी की तरफ। और जैसे ही बच्चे दौड़े तो वो दीवार कमज़ोर थी और बच्चे जैसे दौड़े दीवार पे वजन आया और दीवार एकदम गिर गई। लगभग वो दीवार है, लगभग वो दीवार 25 फुट से के करीब, 30-25 फुट के करीब दीवार है और लगभग 4 फुट की ऊंची वो दीवार थी। जैसे दीवार पे वजन आया एकदम वो दीवार गिर गई। लगभग 7 से 8 बच्चे एकदम नीचे गिरे और चोटिल हो गए, जिनको इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरों माध्यम से मेरे सामने, मेरे पीछे जो है कि सरकारी हॉस्पिटल है। सरकारी हॉस्पिटल में उन बच्चों को लाया गया और ट्रीटमेंट बड़े इमरजेंसी को देखते हुए ट्रीटमेंट तमाम जो डॉक्टर्स थे और आसपास के स्कूल हॉस्पिटल डॉक्टर भी यहाँ पर पहुँचे हैं, वो भी साथ में उनकी हेल्प करा रहे हैं। क्योंकि हमारे शहर के बच्चे, आसपास के बच्चे थे, तो तमाम बच्चों की सहायता करने के लिए तमाम बच्चों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और लगभग 1-2 बच्चों को थोड़ा गंभीर सी चोटें आई हैं। लगभग तमाम बच्चे सुरक्षित हैं। बड़ा परमात्मा का शुक्र रहा कि एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया, जान की किसी की हानि नहीं हुई है। और यहाँ पर देखा जाए कि स्कूल का भी कोई कसूर नज़र नहीं आता। अभिभावक हैं, क्योंकि अभिभावक को दिल जो गुस्सा है वो फूट पड़ता है अध्यापकों के ऊपर, क्योंकि उनके वो अपने बच्चों को खून है, इसलिए उनका गुस्सा फूटना जायज़ है। लेकिन टीचर ऊपर क्लास ले रहे थे, जैसे ही नगर कीर्तन की आवाज़ बच्चों के कानों में पड़ी, तुरंत बच्चे लपके दीवार की तरफ और दीवार गिर गई। और सरकारी हॉस्पिटल में उनका तमाम बच्चों का इलाज चल रहा है। हम डॉक्टर से बातचीत करना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये हादसा हुआ है और कितने बच्चे थे और किस प्रकार से उनका ट्रीटमेंट किया गया। देखते रहे संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर। शुक्रिया। सारे ठीक बेटे, आप लोग ठीक हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th में। कहाँ से कहाँ रहते हैं आप? रविदास मंदिर के पास। बेटे, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में? सरकारी स्कूल। क्लास कौन सी बेटा? क्या नाम है आपका? लवन्या। सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार से कितनी ईंटें ये जो पड़ती थी, जो चारदीवारी ऊपर नजर आ रही होगी, ये गिर गई है। बच्चे जो थे कि नगर कीर्तन देख रहे थे, तो उस दौरान ये दीवार गिर गई और बहुत सारे बच्चे चोटिल हो चुके, घायल हो चुके हैं, जिनको सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। ये देख सकते हैं किस प्रकार से ईंटें गिरी नजर आ रही हैं। और ये देखिए, यहाँ पर क्लासें लगाई जाती थी धूप के कारण, और इसी दौरान यहाँ से नगर कीर्तन जा रहा था और बच्चे नगर कीर्तन को देखने के लिए जैसे ही यहाँ पहुँचे होंगे और एकदम से जो है कि दीवार गिर गई और बहुत सारे बच्चे नीचे गिर गए। और देख सकते हैं तस्वीर बाद में नगर कीर्तन भी अभी नगर कीर्तन चल रहा है और हम तो भगवान से ही प्रार्थना करेंगे तमाम बच्चों की जान बच जाए। और ये देख सकते हैं यहीं से ये दीवार गिरी है, बहुत सारे बच्चे एकत्रित हो गए होंगे, ये तस्वीर माध्यम दिखाया जा रहा है। और ये यहाँ पर क्लास लगाती हैं, जैसे कि धूप के कारण
टीचर अपने बच्चों को लेकर खड़े बैठ जाते हैं, क्लास लगाते हैं। तो यहीं से बच्चे ने नगर कीर्तन की आवाज़ पड़ी और वो नगर कीर्तन देखने के लिए आगे जैसे ही चारद्वारी के पास गए और चारद्वारी गिर गई। जाते जाते बच्चे स्कूल में जो बच्चे थे वो छत के ऊपर चढ़े हुए बैठे भी थे, पढ़ भी रहे थे ऊपर, और उन्होंने दीवार पे चांदी की दीवार है और उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। कितने बच्चे थे, हादसा कैसे हुआ, एक बार जानना चाहेंगे। साइड से नगर कीर्तन निकल रहा था, एक क्लास छत पे बैठी थी। बच्चों ने कहा टीचर को, भैया आज ठंड लग रही है तो हमें ऊपर बिठा दो छत की, थोड़ी धूप में बैठ जाएंगे। वो प्राइमरी स्कूल है, उसके अंदर जगह कम है तो वहाँ छाया रहती है। तो जैसे ही नगर कीर्तन निकला बच्चे उसको देखने लग गए, टीचर भी वहाँ खड़ा था और एकदम दीवार गिर गई। तो इससे 7 बच्चे घायल हो गए। वैसे वो अब ठीक है, अभी उनको देखा है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, पट्टियाँ वगैरह हो चुकी हैं। 2-3 बच्चों को स्टिचेस लगने थे, वो लग चुके हैं। तो दीवार कमजोर थी, कहीं पता नहीं था क्या दीवार कमजोर है क्या सा? नहीं, ये नहीं पता था, ये हर साल ही होता है ये तो, और ऐसा भी नहीं था कि वो दीवार कमजोर थी, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से अभिभावक इस बात से बड़े पैनिक हुए पड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों को? नहीं, उनको पैनिक नहीं होना चाहिए, आगे से और ध्यान रखें। शहर में भी इस बात की सनसनी फैली गई है कि ये हादसा हो गया बड़ा। नहीं, हादसा तो देखो है ही, इसमें तो इनकार नहीं किया जा सकता जी, पर इसमें टीचर की भी, ये तो ऊपर वाले ने ऐसा शायद करना था, इसमें टीचर की भी नहीं कह सकते हम, कि बच्चे हैं छोटे, 5वीं क्लास के बच्चे थे, वो 7-8 बच्चे देखने लगे, एकदम दीवार गिरे। 7-8 बच्चे थे? हाँ, 7 गिरे हैं उसमें नीचे। ठीक है जी। हाँ, टीचर साथ में ही खड़ा था। तो शहर के लोग संतुष्ट हो जाएं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आगे से और भी ध्यान रखेंगे। कई बार ऐसी कैलेमिटीज़, कई बार ऐसे प्रकोप आ जाते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होता, वो गलतियां हो जाती हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं कि भाई चलो छत पे नहीं बिठाना चाहिए था, पर उसकी बाउंड्री तो प्रॉपर है, छत की बाउंड्री प्रॉपर है, कहीं से टूटी नहीं हुई है, सारा काम ठीक था। बस वो अचानक कैसे गिरती है ये नहीं समझ में आ रहा है। जी, शुक्रिया। चला जाना या त्रावड़ी लोग कितने जावा है, त्रावड़ी लोग कितने लोगों ने तो बस पता ही है। एक बात मेरे बात या तो द्वार से ये ले तो हम कोई आगे बच्चा है, ठीक है जी, बोल रहा है। हाँ बोल। हाँ जी बेटा, ठीक है आप? हाँ, इसके बाद अब ठीक है? क्या नाम आपका? निहाल। कैसे गिरे थे आप? सारे बच्चों का लोड पड़ रहा था एकदम, सारे बच्चे धक्का मुक्की कर रहे थे। ऊपर क्लास लग रही थी? हाँ। तो अब ठीक है आप? बच्चा ठीक है आपका? हाँ बेटा, ठीक है आप? कितनी चोट आई आपको? सिर में गांठ पे आई है। अब ठीक हो? चलो, अच्छा ऊपर क्लास लग रही थी, क्या हो रहा था ऊपर? ऊपर सर काम करवा रहे थे, क्लास लग रही थी। क्लास ले रही, तो क्या होता फिर हम देखने चले गए थे, रैली निकल रही थी, फिर वो दीवार पीछे गिर गई, हम देख रहे थे ज्यादा देर तक। कितने बच्चे थे बेटा? बहुत सारे बच्चे थे। चलो ठीक है, अब ठीक हो आप? जी डॉक्टर साहब, बड़ा हादसा हुआ है, आपके हॉस्पिटल में तमाम बच्चे पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बच्चे स्वस्थ हैं? कितने बच्चे थे? मैं इसमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई हादसा तो हुआ, परंतु सारे बच्चे ईश्वर की कृपा से सकुशल हैं। 7 बच्चे कुल आए थे, जिनमें सभी को मामूली चोटें हैं। 2 बच्चे हैं जिनको हेड में चोटें, सिर में चोटें लगी हुई हैं, हेड इंजरी के हैं, उनको भी हम देख रहे हैं। उनके जो वाइटल्स हैं, पल्स, बीपी वगैरह सब स्टेबल हैं, तो 4-5 घंटे देखेंगे। अगर ठीक नहीं होता, उनका बीपी में या कुछ गिरावट आती है या कुछ बदलाव आते हैं, तो उनको हम एक्सरे या सर्जन ओपिनियन के लिए भेजना पड़ेगा। परंतु हादसा बहुत बड़ा था, हो सकता था, परंतु ईश्वरीय कुछ कृपा की वजह से ये
टल गया है और मामूली चोटें ही हैं। आपने बच्चों से बातचीत की है? हाँ, सभी बच्चों से बातचीत की है, सभी को देखा है और इन सभी को हमने जिसको टाँके लगाए थे उनको टाँके भी अब मेरी निगरानी के अंतर्गत ही लगाए। जी, यहाँ इमरजेंसी में दूसरे जो प्राइवेट स्कूल से हॉस्पिटल से भी यहाँ डॉक्टर्स आए हैं देखने के लिए? नहीं, हमारे स्टाफ ही काफ़ी सफिशिएंट है और सभी हमारे जो डॉक्टर के थे और स्टाफ नर्स से सारे स्टाफ जुट गया, जिसकी वजह से ये जो किसी कार्य में हमें दिक्कत नहीं है और सभी को इलाज देते हैं। जी, शुक्रिया। जी गौरव जी, एक हादसा, बड़ा हादसा होता हुआ टला है, शहर के ऊपर एक दिक्कत आ गई थी, तो आपने बच्चों को देखा, बातचीत की होगी, क्या लगा आपको? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बच्चों के आज सुबह सुबह ऐसा हादसा हुआ। एक धार्मिक कीर्तन जब वहाँ से गुजर रहा था तब ये बच्चे छत पे चढ़े हुए थे। ये स्पष्ट रूप से लापरवाही का नतीजा है प्रशासन की, सरकार की और विधायकों की। इतनी कमज़ोर इन्होंने हमारी वहाँ की बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं कि बच्चे, अगर थोड़े बच्चे, देखिए यहाँ पे 6-7 बच्ची हैं केवल, ये वहाँ पे वो देखने के लिए वहाँ पे चढ़े और थोड़े से दबाव में वो टूट गई। तो ये सरासर सरकार की गलती है कि ऐसी जर्जर हालत में हमारे स्कूलों की बिल्डिंग अभी तक है। इन बच्चों से मैं मिला, सबके चोटें लगी हुई हैं, सबके टांके लगे हुए हैं सिर में। बातचीत कर रहे हैं बच्चे? बातचीत नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे, उनकी ज़्यादा चोटें लगी। लेकिन हमने देखा तो वो तो बातचीत कर पा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है जी, थोड़ा बहुत तो बोलेंगे ही, लेकिन वो घबराए हुए स्थिति हुए हैं। और इन बच्चों को अगर कुछ हो जाता, भगवान ना करे, अगर कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेवार कौन होता? ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमें समझना पड़ेगा। इन सब ने अपने हाथ उठा लिए, प्रिंसिपल ने अपने हाथ उठा लिए, टीचर्स ने अपने हाथ उठा लिए, भी हमारे बस की नहीं है जी। कोई प्रशासन के व्यक्ति यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे जो भी आसपास के लोग थे या जो भी बड़े स्टूडेंट्स थे, वो तो धन्यवाद करता हूँ मैं उनका कि वो मौके पे बच्चों को उठा के यहाँ लाया और उनकी फैमिली को सूचित कर दिया। अगर ऐसी, अभी तो परमात्मा ने बचाव कर लिया इनका, लेकिन ऐसी अगर कोई और बड़ी घटना हो जाती तो इसका जिम्मेवार कौन होता? ये हमें सोचना पड़ेगा। इन लोगों ने तो अपने हाथ खड़े कर लिए। विधायक जी कहेंगे हाँ बेटा ठीक है, ये 1 किलो सेब ले लो, बस ठीक है। यहाँ तक सवाल करने वाला कौन है? क्या हम गरीब आदमी तो फिर वहीं खड़े हो जाएंगे। गौरव जी, देखिए, कहीं आपकी बातों से लग रहा है कि राजनीति का मुद्दा बन सकता है। जी बिल्कुल, राजनीति का मुद्दा। हम राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीति करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? राजनीति हमारे देश के भविष्य को बचाने के लिए है। राजनीति से अगर हमारे बच्चों का भविष्य सुधरता है तो हम राजनीति करेंगे और हर मुद्दे पे करेंगे। हमारे बच्चों को अगर कहीं ज्यादा चोट लग जाती है, अभी भी आप देखिए वो गंभीर स्थिति में है, अगर किसी के ज्यादा दिमाग पे कोई असर पड़ गया तो उसका जिम्मेवार कौन है? डॉक्टर साहब ने कहा कि हम 6-7 घंटे के लिए देखेंगे जी, तो अगर ज्यादा लगा तो एक्सरे भी कराएंगे। जी, एक्सरे करवाना पड़ेगा। और अभी जो स्थिति है यहाँ पे, ये स्थिति है कि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। डॉक्टर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहे। जो प्रशासन के लोग हैं वो बिल्कुल चुप हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो चुप हैं, जो टीचर हैं वो चुप हैं। अगर यहाँ पे कोई बड़ी बात हो जाती तो उसका जिम्मेवार कौन होता? मरते तो हम गरीब लोग हैं जी, मरते तो हम गरीब लोग हैं। हमारे बच्चों के चोट लगी, हम किसकी आके जाके रोएं? कोई भी यहाँ पे ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी बात सुन सके। इसीलिए अब हमारे बीच में से ही आगे जो लोग हैं उन्हीं को ही हम आगे लेके आएंगे, ताकि वो हमारे बच्चों की सुरक्षा तो कर सकें। हम अपने बच्चों को इनकी जिम्मेवारी लगा के भेजते हैं स्कूल में, छोटे छोटे बच्चों को। इतने बच्चे हैं बेचारे, सर्दी में इनके चोट लगी है, वो कैसे पढ़ेंगे जी? इनका पूरा साल खराब होगा जी। शुक्रिया। उसका जिम्मेवार कौन है जी, ये हमें सोचना पड़ेगा जी। जुड़ना चाहेंगे आपसे। अभी हमने हॉस्पिटल के, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर की सरकार जी से बात की है और समाज सेवी से बात की है, और उसके साथ हमने जो प्रिंसिपल है स्कूल के उनसे बातचीत की है। सभी बच्चे की स्थिति इस समय सही है, ठीक है। सभी बच्चे बातचीत भी कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जा रहा है। जो अपोजिट पार्टी के जो नेता हैं यहाँ पर आए, उन्होंने सीधे तौर पर स्कूल प्रशासन को गैर जिम्मेदार ठहराया है। अब राजनीतिक मुद्दा भी बना है। मैं तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूँगा, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। शुक्रिया। हम पेरेंट्स हैं, हम सर को कितनी बार बोल के आए हैं, प्रिंसिपल सर को, कि आप प्राइवेट टीचर रखो। 80 बच्चे हैं 5th क्लास में, सर एक सर दे रखा है। मैंने अपने लिए भी कितनी बारी रिक्वेस्ट की है, पर सर नहीं मानते हैं। नहीं, प्राइवेट नहीं दे सकता, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल नहीं। ये स्कूल की बहन जी, ये स्कूल के हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में होता है, लेकिन प्राइवेट नहीं लगते, ठीक है ना? ये सरकारी स्कूल है। इनकी भी कोई सुविधा बनती है ना, बच्चों के लिए पूरी केयर करना जी। ठीक है। और मौके पे जायजा लेने पहुंचे हैं उद्योगपति अनिल गुप्ता जी और आम आदमी पार्टी के गौरव बख्शी। वो जायजा ले रहे हैं
कि कितनी हम आपको बता देना चाहेंगे कि ये जो हादसा हुआ है उस हादसे के बाद तमाम शहर के लोग, राजनीतिक लोग, समाज सेवी लोग प्रिंसिपल के रूम में पहुंचे और अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। किस प्रकार से हादसा हुआ, क्या कारण हुआ, क्या कमियां थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है, क्या दीवारें कमजोर थी, तमाम लोगों ने प्रिंसिपल महोदय से बातचीत की। और देख सकते तस्वीर माध्यम से आपके सामने गणमान्य व्यक्ति नगर पालिका सचिव अजीत कुमार, ज्योति उद्योग से अनिल गुप्ता जी और हमारे चेयरमैन वीरेंद्र बंसल, यानी तमाम लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे जायजा लेने के लिए कि हादसा हुआ तो हुआ, कैसे हुआ, कहाँ चूक रह गई, क्या कमी थी, तमाम बातों को जायजा ले गया। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस घटना ने पूरे शहर को हिला दिया था। देखते रहे संजीव चौहान, अमर मंथन खबर। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।